नमस्कार, मैं जूली तिवारी। आप देख रहे हैं डेली न्यूज। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों की ओर। आदित्य ठाकरे की पत्रकार परिषद में बड़े खुलासे। शिवसेना युवा नेता आदित्य ठाकरे ने आज एक विशेष पत्रकार परिषद में कई बड़े खुलासे किए। इस मौके पर उन्होंने सरकार की नीतियों, मुंबई के विकास और आगामी चुनाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारी प्राथमिकता मुंबई का सर्वांगीण विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। उन्होंने आगे बताया कि मुंबई की कई नई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिनसे शहर की सूरत बदल जाएगी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए आदित्य ठाकरे ने सरकार की वर्तमान नीतियों की भी आलोचना की और कहा कि मुंबई की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम सच सामने लाएंगे। इस पत्रकार परिषद में आदित्य ठाकरे ने अपने आगामी चुनाव का भी खुलासा किया और बताया कि शिवसेना युवाओं के लिए कई नई पहल करने जा रही है। उन्होंने कहा, हमारा मकसद है कि हर युवा को नौकरी मिले और मुंबई का हर कोना विकसित हो। पत्रकार परिषद में आदित्य ठाकरे ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता का समर्थन हमेशा की तरह उनके साथ है और शिवसेना एक बार फिर सत्ता में आएगी। इस महत्वपूर्ण पत्रकार परिषद के बाद आदित्य ठाकरे के बयानों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अब देखना होगा कि उनके इन बयानों का राजनीतिक परिदृश्य पर क्या असर पड़ता है। चाहिए आज जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, पॉटहोल समेत जो है हाईवेज की जो कंस्ट्रक्शन है और ये जो सीलिंग का इश्यू है, आपने काफी सारे मुद्दे उठाए हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे थे? आज हम 3 मुद्दे अहम उठा रहे हैं। पहली बात तो यही है कि बीएमसी मुंबई महानगर पालिका पिछले 2 सालों से चुनाव नहीं हुआ है। 2021-22 के जो काम थे वो स्लो डाउन कर दिए मिंदे सरकार ने। जो 22 में टेंडर्स निकलने वाले थे, उनके कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों को पसंद ही नहीं आया तो वो रद्द कर दिए गए। फिर 23 में 15 जनवरी 2023 को मैंने पत्रकार परिषद ली थी और आप ही के माध्यम से जनता के सामने ये एक मेगा स्कैम एक्सपोज किया था। 18 जनवरी 2023 को खुद पीएम साहब आए थे, उन्होंने भूमि पूजन किया, लेकिन वो 5 पैकेज में से एक पैकेज ऐसा है जहां कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है। बीएमसी ने तय किया था कि उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी, लेकिन पेनल्टी लगाई तो है, पैसा वसूल किया है कि नहीं पता नहीं। बाकी की वसूली सरकार की बहुत चलती है, लेकिन पेनल्टी और कॉन्ट्रैक्टर से वसूली नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि उन्हीं 4 जो पैकेज है, एक पैकेज तो बंद हो गया, 4 पैकेज में से एक भी रास्ता पूरा हुआ है क्या, ये मैंने सवाल बीएमसी को पूछा हुआ था। हर महीने पूछता हूं, जवाब आता नहीं है क्योंकि जवाब है नहीं उनके पास। आपको अगर याद होगा, जब मैंने ये सवाल पूछे थे तब उन्होंने कहा था कि हम सीसीटीवी लगाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, हर हफ्ते में सबको रिपोर्ट दिखाएंगे कि कितने प्रतिशत रास्ते हुए। रास्तों के तो पता नहीं, लेकिन खोखे और धोखे बहुत सारे मिले हैं इस मुंबई को और महाराष्ट्र को। वैसे ही इस साल पिछले साल की तरह ही 6000 करोड़ का दूसरा टेंडर निकाला गया है। 5 अपने पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया गया है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि 21-22 के रास्ते पूरे हुए क्या? तो नहीं। 23 के रास्ते पूरे हुए क्या? तो 1 भी किलोमीटर हुआ नहीं होगा शायद। जो नए रास्ते किए हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने किए हैं, कंक्रीट के हो, वहां तो गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। और फिर इन रास्तों की या इस टेंडर की क्या जरूरत थी 2024 में, जबकि पिछले 3 साल के टेंडर पूरे हुए ही नहीं है, काम भी पूरे नहीं हुए। अभी जब इतनी भारी संख्या में आप काम निकालते हो किसी भी शहर का, आज अगर हमारे शहर की स्थिति देखें तो हर जगह गड्ढे हैं, पानी भर रहा है, नए फ्लडिंग स्पॉट्स आए हैं, डिवाइडर्स डैमेज्ड है, रास्तों की क्वालिटी बहुत खराब हुई है और जो केओस दिख रहा है, 15 लगभग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वार्ड ऑफिसर जो अपॉइंट करने थे वो अपॉइंट किए ही नहीं है प्रशासन ने। तो फिर इतना केओस जो है आज देख रहे हो, बहुत सारा ट्रैफिक जम रहा है, अनप्लान्ड रोड्स खोल रहे हैं जैसे कोस्टल रोड नॉर्थ बाउंड है। तो ये सब तकलीफें हम क्यों झेलें? क्योंकि सिर्फ घटना भाई मुख्यमंत्री जो है, जो मिंदे सरकार के है, जो गैंग लीडर है, उन्हीं को ये सब पसंद है, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देने, इसलिए हम झेलें? ये कौन सी नाइंसाफी है? अगर वैसे ही बात करने जाए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो खुद को बहुत एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट समझती है, हमें बहुत बार पॉडकास्ट में सुनाई देता है, यूट्यूब पे हम देखते हैं कि 2 मिनटों में इतने हमने किलोमीटर बनाए, ऐसे रास्ते बनाए, चांद तक बनाएंगे। लेकिन चांद तो हमें ज़मीन पर दिख रहा है क्योंकि गड्ढे ही गड्ढे चांद के सरफेस पे जैसे वैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रास्तों पे है। मुंबई गोवा हो, मुंबई नासिक हो, मुंबई अहमदाबाद हाईवे हो, 4-4, 5-5 घंटे लोग ट्रैफिक में त्रस्त है, हैरान है। टोल तो भर रहे हैं लेकिन रास्तों का कहीं पता नहीं है। तो ये क्यों हम झेले, क्यों हम सहन करें? हमें तो कहा गया था कि जो कोकण में हमारे कोकणवासी जाते हैं, खास करके अभी गणपति बापा के जो फेस्टिवल को, तो हर साल हमें कहा जाता है कि अगले दिसंबर तक ये रास्ते ठीक हो जाएंगे। अभी पिछला दिसंबर भी निकल गया,
जुलाई आ गया है लेकिन रास्ता दिख रहा नहीं। और फिर तीसरी बात रहती है MSRDC की। नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड जो है लगभग 2017 से अभी तक 7 साल हुए, 8 साल हुए, 10 साल से तो इलीगल CM के पास ये खाता है। 3 सरकारें बदली है, खुद CM है, लेकिन अभी तक ना एक गर्डर लग चुका है ना कनेक्टर लग चुका है। पैसा तो आ रहा है MSRDC में, कॉन्ट्रैक्टर्स को तो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बदला गया है। ये भी आज न्यूज़ आई है कि 6,788 करोड़ से एस्केलेशन हुआ। ये जो इलीगल CM है उनकी एक खासियत है, भले काम हो ना हो, काम होते तो है ही नहीं, लेकिन एस्केलेशन ज़रूर होता है। 100% एस्केलेशन से भी ज़्यादा होता है। और यही तकलीफ है इस महाराष्ट्र की कि अगर आप देखें तो ना केंद्र सरकार के बजट में हमारे लिए कुछ था, महाराष्ट्र करके सबसे ज़्यादा करदाता होके भी, GST को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होके भी, और ना महाराष्ट्र के बजट में मुंबई के लिए कुछ था। यही हमारी तकलीफ है, यही दर्द है। और मैं आश्वासित करना चाहता हूँ इस राज्य के सारे नागरिकों को कि हमारी सरकार नवंबर में बनेगी, महाविकास आघाड़ी की सरकार नवंबर में बनेगी। और जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये सारे रास्तों के कॉन्ट्रैक्टर्स को और जो भी ऑफिसर्स हैं उनको इंक्वायरी लगाएंगे, जनता के सामने वाली इंक्वायरी लगाएंगे, पारदर्शक इंक्वायरी लगाएंगे, और जो भी दोषी हो उन्हें जेल में बिठाएंगे। सर, आपने नेशनल हाईवे का जिक्र किया। मुंबई गोवा एक ऐसा हाईवे है जिसका इंतजार 12 सालों से हो रहा है। इस बीच 500 करोड़ के आसपास खर्च भी हो चला है, लेकिन अब तक कोई रिलीफ नहीं। बिल्कुल। और अभी तीसरे हाईवे के बारे में बात करें, कोस्टल रोड एक था, फिर ये मुंबई गोवा चल रहा है, फिर अभी बीच में एक और हाईवे प्रस्तावित किया है राज्य सरकार ने। यानी प्रस्ताव तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन काम कहाँ पूरे हो रहे? टोल भी तो चल रहा है। आदित्यजी, मुंबई पुणे किंवा जे काही नागरी समस्या आहेत त्या आपण बघतोय, पावसाळ्यात बघतोय, एकीकडे अशी परिस्थिती असली, पूर, रस्त्यांची अवस्था, प्रशासकाचा वचक नाहीये, दुसरीकडे निवडणुका देखील होत नाहीये, त्यामुळे कुठे ना कुठे वचक निवडणुका आता एकच दणका मला वाटतं ही महाराष्ट्राची जनता ह्या मिंदे सरकारला आणि भाजपला देणार आहे, कारण महाराष्ट्राची लूट कोणालाही बघवत नाहीये। खरं तर आता एवढे विषय जमलेले आहेत की प्रत्येक अर्ध्या तासाने एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तरी आचारसंहितेपर्यंत आपण पोहोचणार नाही। अजून 2-4 विषय आहेत, ते 2-3 दिवसात घेऊ आपण। आता उद्या मी पुण्यात चाललोय, कारण पुण्याची पण परिस्थिती अशीच खराब करून ठेवलेली आहे। कधी नाही तसं पाणी पुराचं तिथे जमायला लागले, तुंबायला लागलेलं आहे, तिथे मी पुण्याबद्दल बोलीनच। पण मला वाटतं हा विषय खूप महत्त्वाचा आहे, कारण आज तुम्ही बघताय कुठेही येणं जाणं पण एवढं कठीण झालेलं आहे। मग तुम्ही भले ट्रेनमधून जा, रिक्षातून जा, कुठे जा, ट्रेनचे तर ॲक्सिडेंट रोज होतात, पण मंत्री महोदय प्रभारी म्हणून आलेत। तर आज हा जो रस्त्यांचा विषय आहे, मी खरोखर आपल्या सर्वांना विनंती करीन, कारण आपल्या सर्वांचा करदाता म्हणून पैसा या कॉन्ट्रॅक्टरच्या खिशात जातोय। पुढे त्याच्यातून खोके येत आहेत का, धोके येतात का आपल्याला माहित नाही, पण रस्ते तर होत नाहीयेत। सर, अनिल देशमुख जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफी गंभीर आरोप जो है देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर लगाया है। बोला है कि हमें एक बंदे के जरिए बार-बार ये कहा जा रहा था कि आपके खिलाफ और उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ एक FIR दर्ज की जाए, एफिडेविट डाली जाए। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं किसी भी और विषय में नहीं जाने चाहता हूं, क्योंकि आज एक दूसरा भी प्रश्न आया था पॉलिटिकल, लेकिन आज मुझे ये जो सवाल है या ये जो विषय है रास्तों का, वो लेना था, क्योंकि ये विषय हर एक मुंबईकर और हर एक महाराष्ट्र के नागरिक से जुड़ा हुआ है। आपसे जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं खुद के बारे में सोच रहा ही नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र के बारे में सोच रहा हूँ। सर, आप जो ओपन लैंड है उसके ऊपर क्या हो रहा है वो भी एक सवाल है। नीति आयोग में मुख्यमंत्री ने कहा कि BPT लैंड को चौपाटी करना चाहिए। AI एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया को भी CM ने लिखा है, अंधेरी में एक लैंड है जिसको रिक्लेमेशन के लैंड के बारे में क्या, वो क्यों ना चौपाटी बने? तो अदानी सिटी पे बाद में आएंगे, लेकिन आज रास्तों की स्थिति पे बात करेंगे। महाराष्ट्रामध्ये महिला असुरक्षित आहेत, मुंबई असेल, मुंबईच्या बाजूचे शहर आहेत, यामध्ये सुद्धा हा प्रश्न आहे, कुठेतरी कायद्याचा दहा का राहिलेला नाहीये का? ह्याच्यावर पण खूप बोलायचं आहे, पण जसं मी सांगितलं की आज कुठेही दुसरं काही बोललो तर हा महत्त्वाचा विषय बाजूला राहील। ह्याच्यात महिला, पुरुष, अबालवृद्ध सगळे येतात, आणि रस्त्याचे खड्डे जे आहेत गाडीमध्ये, मग आता मला वाटतं सरकार नवीन स्कीम चालू करेल की तुम्ही NHAच्या कुठच्याही हायवेवर जा, टोल भरताना तुम्हाला लेपाची बाटली मुफ्त। सर, आपने दावा किया ठीक है, आपकी सरकार चलो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।